प्यारे दोस्तों, आइए ज्यामिति की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ आइए देखते क्या है। थेल्स प्रमेय थ्योरम 1 है, आपके 10वां क्लास की पहला थ्योरम है और हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे अंत तक देखिए। कहता है क्या है, सिद्ध करे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होता है। दोस्तों यह कह रहा है कि एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज में क्या है, समांतर एक रेखा खींचा गया है। तो दोस्तों आइए क्या करते हैं, इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। आइए एक त्रिभुज खींचते हैं और एक त्रिभुज खींचने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसका नाम रखेंगे। इसका नाम क्या रखे, ए और बी और क्या रख दिए, सी। यहां दिया है कि किसमें दोस्तों, त्रिभुज एबीसी में। किसमें, एबीसी में। दोस्तों एबीसी में क्या दिया हुआ है, तो बीसी के समांतर क्या है, एक रेखा खींचा जाएगा जिसका नाम क्या होगा दोस्तों, डी ही। अर्थात डी तथा ई क्रमशः किस पे दोस्तों, ए बी तथा किस पे, एसी पर इस प्रकार स्थित है कि इस प्रकार क्या है दोस्तों, स्थित है कि इस प्रकार स्थित है कि डीई दोस्तों क्या है, डीई दोस्तों समांतर किसके है, बीसी के। तो साबित करना है, तो क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है कि दोस्तों सिद्ध क्या करना है, सिद्ध यही करना है कि ए डी अब बटा में क्या है, डी बी बराबर क्या आएगा दोस्तों, ए ई बटा में क्या है, ईसी। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ये 5 नंबर में निश्चित रूप से हर साल 10वां के एग्जाम में आता है, इसलिए यहां देखिए, यहां कहता क्या है, यह थेल्स प्रमेय दिया हुआ है। थेल्स प्रमेय का कथन क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। दोस्तों यह त्रिभुज एबीसी है और इस त्रिभुज एबीसी के बीसी के समांतर क्या है, डी खींचा गया है और बीसी के समांतर जो डी खींचा गया है, तो ये डी क्या कर रहा है, जो शेष दो भुजा है ए बी और ए सी, इसे क्या कर रहा है, एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है। एक ही अनुपात में क्या कर रहा है, इसको दोस्तों बांट रहा है। तो यहां साबित क्या करना है कि ए डी बटा में डी बी बराबर क्या होगा, ए बटा में ई सी। तो दोस्तों आइए यहां क्या करेंगे दोस्तों, यहां रचना करेंगे। रचना में क्या होगा दोस्तों, तो रचना में क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, डी से सी को मिला दिए, ई से बी को मिला दिए। दोस्तों क्या किए, सबसे पहले डी से सी तथा ई से बी को क्या किया दोस्तों, मिलाया। तथा दोस्तों अब यही क्या करेंगे, डी से दोस्तों इस पे लंब डालें डी एम और ई से इस पे लंब डालें ई एन। तो दोस्तों क्या किया है दोस्तों, यहां तो डी एम क्या हुआ है, डी एम लंब किस पे डाले हैं, एसी पे और क्या हुआ है दोस्तों, डी ई एन लंब किस पे हुआ है दोस्तों, तो ई एन लंब किस पे डाले हैं, तो ए बी पे डाल दिए। क्या डाल दिए दोस्तों, ए बी पे। अब यहां से ध्यान देखिए, प्रमाण। तो दोस्तों प्रमाण में कहता क्या है, तो देखिए ध्यान दीजिए आप, यहां क्या किए, रचना किए। रचना में क्या किए, डी से सी को मिलाया है, ई से बी को मिलाया है, जो कि यहां लिख दिए। रचना में आपको जो हिसाब को साबित करने के लिए जो कुछ आप खुद से करते हैं उसको हम कहां लिखते हैं, रचना में लिखते हैं। जो बात खुद से की है इस आकृति में, क्या किए हैं, तो डी से सी को मिलाया है, तो यहां लिख दिए डी से सी को मिलाया है। फिर ई से बी को मिलाया है, तो ई से बी को मिला दिए। फिर डी से एम को मिलाया है, डी एम लंब डाले एसी पे, तो यहां लिख दिए है कि डी एम लंब क्या है, एसी है। और फिर ई एम लंब क्या डाले हैं, ए बी है, तो यहां डाल दिए ई एम लंब क्या है दोस्तों, ई बी है। अब आइए क्या करते हैं, प्रमाण। दोस्तों क्या आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, फॉर्मूला? अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का दोस्तों क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं 1/2 गुने क्या होता है दोस्तों, आधार, गुने क्या होता है, ऊंचाई। तो दोस्तों आइए बारी बारी से क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकाल देंगे, ए डी ई का क्षेत्रफल। किसका निकालेंगे दोस्तों, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर। तो दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर, तो क्या करेंगे, यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 1/2 गुने आधार क्या होगा दोस्तों, सिंपल बात है, ई एन लंब है एडी पे, तो एडी क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार हो जाएगा।
AD का गुने क्या होगा दोस्तों, EN हो जाएगा। क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। फिर दोस्तों आप ध्यान दीजिए, अभी क्या निकाले हैं, ADE का क्षेत्रफल, और फिर क्या निकालेंगे दोस्तों, DEB का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर क्या होगा, तो 1/2 गुने आधार। दोस्तों आधार यहाँ क्या होगा, आप ध्यान दीजिए, आधार हम उसी को लेते हैं जिस पर वह लंब होता है। तो आप देख रहे हैं EN लंब AD है, अर्थात AD के बढ़े हुए भाग पे DB है, तो यह आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, DB होगा। क्या होगा दोस्तों, DB होगा, DB, और गुने क्या हो जाएगा दोस्तों, EN हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे दोस्तों, तो अब यहां से क्या करेंगे, दोनों का अनुपात निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं। तो यहां से हो जाएगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर 1/2 गुने क्या हो गया, AD गुने क्या हो गया दोस्तों, EN। तो इसके ही बटा में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, DEB। क्या हो जाएगा दोस्तों, DEB बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने यहाँ क्या हो जाएगा, DB, और गुने क्या हो जाएगा दोस्तों, EN। दोस्तों कुछ नहीं किए, दोनों का अनुपात निकाल दिए। यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बराबर दिया 1/2 गुने AD गुने EN, और यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर दिया 1/2 गुने DB गुने EN। दोनों का बट्टा कर दिए। तो ध्यान दीजिए, जब बट्टा करेंगे तो 1/2 से 1/2 ये कट जाएगा, EN से क्या हो जाएगा दोस्तों, EN कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, तो यहां से बच जाएगा क्या, आप ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर हो जाएगा दोस्तों क्या, AD बटा में DB। ये हो गया समीकरण 1। दोस्तों तो हमने यहाँ क्या क्या इस्तेमाल कर लिया दोस्तों, ध्यान दीजिए, EN जो लंब डाले हैं, इस EN लंब का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, फिर से दोस्तों ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू। दोस्तों आपके मन में सवाल आता होगा कि हम तो ADE का क्षेत्रफल निकाल ही चुके हैं, नहीं निकाल चुके। देखिए यहाँ सबसे पहले में तो ADE का क्षेत्रफल निकाले हैं, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ कितना लंब है, 2 लंब है, और दोनों लंब का बारी बारी से इस्तेमाल करना है। आपको वीडियो के शुरुआत में कहा गया था ना कि यहाँ रचना में जो कुछ लिखते हैं सबका यूज करते हैं, सबका इस्तेमाल करते हैं इस हिसाब को बनाने में। तो यहाँ क्या करेंगे कि लंब यहाँ 2 है, इसलिए जब बारी बारी से इस्तेमाल करेंगे, तो एक बार तो EN का इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए AD का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक बार किसका इस्तेमाल करेंगे, DN का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब EN का इस्तेमाल कर रहे थे तो आधार हो गया था AD, आधार क्या हुआ था, AD हुआ था, क्योंकि हम आधार उसी को लेते जिस पर लंब होता है। लेकिन अब क्या करेंगे दोस्तों, DM का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही DM का इस्तेमाल करेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। तो आप यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर हो जाएगा 1 में, ध्यान से क्या हो जाएगा, 1/2 गुने यहां से क्या हो जाएगा AE गुने क्या हो जाएगा दोस्तों DM। फिर देखिए दोस्तों, और एरिया ऑफ ट्रायंगल, और दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल अब किसका निकालना है, तो DEB निकाले थे, अब DEC का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, DEC का निकालेंगे। जैसे ही DEC का निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1/2 गुने दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, EC गुने क्या हो जाएगा, DM। अब यहाँ क्या है, दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर 1/2 गुने AE गुने क्या हो जाएगा दोस्तों, DM बटा में क्या होगा, 1/2 गुने EC गुने क्या होगा दोस्तों, DM हो जाएगा। अब यहाँ जो कटने वाला उसको क्या करेंगे दोस्तों, काट देंगे। तो यहाँ 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। DM से DM क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा दोस्तों, अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या बच रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अब बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC अब बराबर क्या हो गया दोस्तों, AE बटा में EC। कितना हो गया, समीकरण 2। समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। आप ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और 2 हम क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। समीकरण 1 में क्या आया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर AD बटा में DB। समीकरण 2 में क्या आया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर AE बटा में EC। दोस्तों हमको लाना क्या है, तो हमको लाना है
AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC, अर्थात AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। अब एक बात ध्यान दीजिए, एक बात ध्यान क्या देना है दोस्तों कि अगर यहां देखिए ध्यान, अगर हमको ये दोनों को बराबर लाना है तो ये दोनों क्या है बराबर, अगर इसमें ये दायां साइड है, अगर बायां साइड दोनों बराबर आ जाए तो दायां साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो ही जाएगा। तो अब हमको क्या ध्यान केंद्रित करना है कि इसको और इसको हर हाल में क्या करेंगे दोस्तों, बराबर लाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, बराबर लाएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि क्या दोस्तों, हम जानते हैं कि दो एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है दोस्तों। इस बात को हम लोग जानते हैं, क्या एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। लेकिन आप कहिए कैसे जानते हैं, तो 9th क्लास में जब आप ज्योमेट्री पढ़े होंगे वहां आप सीख चुके होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम 9th क्लास में ज्योमेट्री है उसमें भी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। और ये 9th क्लास का 29वां नंबर थ्योरम है, आप जाके पलटिए और देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां ध्यान दीजिए कि DE और BC क्या है, दो समांतर रेखा है। DE और BC क्या है, दो समांतर रेखा है। और DEB का आधार क्या है, DE इसमें भी है और DE इसमें क्या है दोस्तों, DE है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक ही आधार DE पे है और दो समांतर रेखाओं के बीच है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। क्या हो जाएगा दोस्तों, DEC। अब ध्यान दीजिए, DEB और DEC क्या हो गया, बराबर हो गया। जब बराबर हो गया है तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल AD तो अगर भाग देंगे हम किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB से, तो यह बराबर किसके होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में क्या होगा दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, AD क्या है, एक ही त्रिभुज है। तो एक ही त्रिभुज है तो क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। लेकिन DEB और DEC ये दोनों क्या है, अलग अलग त्रिभुज है, लेकिन दोनों का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, बराबर है। तो बराबर एक ही त्रिभुज में अगर दोनों से भाग दिया जाए तो दोनों का भागफल क्या आएगा, बराबर आएगा। तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये दोनों का रेशियो आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जैसे ही दोनों का रेशियो बराबर आ गया तो यहां से क्या होगा, समीकरण 1 तथा 2 से, किससे दोस्तों, समीकरण 1 तथा 2 से। दोस्तों समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, आप देखिए क्या कर रहा है समीकरण 1 में, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। यहां भी देखिए दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, ये दोनों क्या है, सेम है कि नहीं दोस्तों। फिर इधर देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। फिर समीकरण 2 में देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये दोनों क्या बराबर है। तो जब ध्यान दीजिए आप, जब ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब इसमें और इसमें आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है दोस्तों, ध्यान दीजिए कि जब दाहिना बायां वाला बराबर हो गया तो ये दोनों दाहिने वाला आपस में क्या होगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। तो यहां सीधे लिख देंगे क्या दोस्तों, AD अब बटा में DB बराबर किसके होगा दोस्तों, AE बटा में क्या होगा, EC। और यही तो साबित करना था। इस तरह क्या हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो चुका है, साबित हो चुका है। अतः हमें क्या लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसके, एक भुजा के समांतर क्या कर रहा है दोस्तों, समांतर। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए, क्या किया जाए दोस्तों, खींची जाए, तो वे अन्य दो भुजाओं को क्या करेगा दोस्तों, भुजाओं को एक ही
अनुपात में क्या करेगा दोस्तों, अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। दोस्तों इस तरह से क्या देख लिया आपने कि एथेल्स प्रमेय कितनी आसानी से, कितनी सहजता से हमने सिद्ध कर दिया। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसलिए इसे क्या कीजिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिए और इसे कॉपी पे बार बार बनाइए। अगर किसी तरह की दिक्कत रह जाती है तो आप क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये थेल्स प्रमेय है जो 5 नंबर में आता है, इसलिए 10वीं क्लास के बच्चों के बीच खूब से खूब शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।